Everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to study the 6th standard social science as history portion, chapter number 2. So let's open the history portion, chapter number 2. Dear students, let's open the page number 10, chapter number 2, the early human. Okay, early humans. जो शुरू में early humans means जैसा कि अभी हम फिलहाल पे अर्थ में रह रहे हैं. ओके, हमसे भी पहले, सबसे पहले जो मनुष्य यहाँ पर आकर रहे उन्हें हम बोलते हैं अर्ली ह्यूमंस. ओके, वेल, कम ऑन, लुक इट. You may have seen or heard of dinosaurs which were huge animals, some of them much bigger than the elephants. आपने डायनासोर का नाम सुना होगा जो कि एलिफेंट्स भी बड़े जानवर हुआ करते थे, राइट? Okay, you may have also heard or seen these animals in science fiction films where they are shown with human beings. ठीक है, कई बार आपने मूवीज़ में आपने देखा होगा. ठीक है, फिक्सन मूवीज़ जो होती है हॉलीवुड की, वहाँ पर आपने देखा होगा कि डायनासोर्स को ह्यूमन बीइंग के साथ दिखाया जाता है, राइट? द फैक्ट इज़ दैट द डायनासोर डिड नॉट एग्जिस्ट नॉट व्हेन द ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड ऑन अर्थ. ठीक है, बट फैक्ट ये है कि डेफिनेट डायनासोर तो उस समय आ गए थे, डायनासोर एग्जिस्ट हो गए थे, बट उस समय ह्यूमन बीइंग नहीं आए थे. ठीक है, तो जो मूवी में दिखाया जाता है ना कि डायनासोर और ह्यूमन बीइंग सब साथ में, ठीक है, वो एक फिक्सन है. ठीक है, फिक्सन मीन्स मन से बनाई हुई कहानी. द डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ अबाउट 70 million years ago, whereas the ancestors of human beings are believed to have lived अबाउट 3 million year ago. तो ध्यान रखेंगे जो डायनासोर्स थे वो 70 million years ago में यहाँ देखे गए थे अपने अर्थ में, राइट? जबकि ह्यूमन बीइंग महज 3 million year ago से यहाँ पर एग्जिस्ट किए हुए हैं. तो कहाँ 70 million year ago और 3 million year ago, तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है ना. तो ये बात प्रूव करता है कि डायनासोर्स तो आ चुके थे बट ह्यूमन बीइंग्स उस समय नहीं आए थे. ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन डिड नॉट लुक और लीव द वे दैट वी लीव टुडे. जो हमारे पृथ्वी का जो पहला ह्यूमन बीइंग था डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे जैसा नहीं दिखता था और ना हमारे जैसा रहता था जैसे अभी हम रहते हैं. ह्यूमन्स आर वन स्पीसीज विच हैज़ ड्रामेटिकली चेंज इट्स सेल्फ एंड इट्स लाइफ स्टाइल. In this chapter we shall study about some of the aspects of the early human being. Okay, पूरे स्पीसीज़ में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से जो ह्यूमन बीइंग था उसने ही बस अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलाव में ढाला. ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारा बदलाव किया. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर्स में वही सब स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने अपने आप में बदलाव लाया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लुक इट इन दिस पॉइंट. ये जो हम एक यहाँ पर टाइम पीरियड दिखाया हुआ है, इन दिस टाइम पीरियड लुक एट 5 million years एगो, 4 million years एगो, मतलब बहुत पहले समय की भी बात यहाँ पर की जा रही है, राइट? 5 million years एगो या 4 million year एगो, मतलब बहुत लंबे समय की, बहुत पहले की बात की जा रही है, राइट? इस समय से भी पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, राइट? ओके, और यहाँ पर देखिए जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पैलेयोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. तो जो जितने भी पीरियड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनके कौन कौन से टाइमिंग्स थे, तो ध्यान रखेंगे. 5 lakh BCE, ठीक है, 5 lakh BCE टू 10,000 BCE का जो पीरियड था वो था पैलेयोलिथिक पीरियड. आप इसको याद रखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट ध्यान रखेंगे मेजोलिथिक पीरियड जो था 10,000 BCE टू 8,000 BC. ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड किसका था? मेजोलिथिक पीरियड. नेक्स्ट 8,000 BCE टू 4,000 BCE का जो पीरियड था वो था नियोलिथिक पीरियड. डिड यू अंडरस्टैंड? 5 lakh टू 10,000, 10,000 टू 8,000, 8,000 टू 4,000. ये आपको पीरियड्स याद रखने हैं, ठीक है, पैलेयोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक. अंडरस्टैंड? तो हम इसी सभी पीरियड्स के विषय में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. Okay, so let's begin. Human beings have been living on the earth since a long time. Scientists have found skeletons and fossils in Africa which resembles the human beings and are 4 or 5 million years old. Well, human beings
हमारे अर्थ में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। और उसके जो साइंटिस्ट ने जो स्केलेटन, जो कंकाल और फॉसिल्स जो पाए हैं, ठीक है, ओके, जो जीवाश्म पाए हैं, फॉसिल मीन्स जीवाश्म, ठीक है, जीवों का अंश, ठीक है, जो जीवाश्म पाए हैं अफ्रीका में, उसकी स्टडी से पता चला है कि वो लगभग कितने ईयर पुराना है, 4 और 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 4 या 5 मिलियन ईयर पुराना है वो। दीज अर्ली ह्यूमन्स आर नोन एज होमिनाइड्स, ठीक है। वो उस समय के जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे उसे हम बोलते थे होमिनाइड्स, ओके। वेल, दे आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, और उसी होमिनाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस। आप इस बात को याद रखेंगे, द अर्ली ह्यूमन नेम इज होमिनाइड्स एंड they are considered as ancestor of humans. Understand? In 1974 in Ethiopia, scientists discovered the remains of the female body which was quite similar to the present human being. They named her Lucy and estimated that the remains are about 3.18 million year old. Well, 1974 में इथियोपिया के साइंटिस्ट ने एक फीमेल बॉडी डिस्कवर की थी, ठीक है, और उसमें जो बॉडी के फीचर्स थे वो सारे जैसे आज के ह्यूमन बीइंग है ना उसके जैसा पाया गया, ठीक है। और उस जो फीमेल बॉडी थी उसको कितना पुराना लगभग माना गया, 3.18 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ओल्ड, इतना पुराना उसकी बॉडी को ऐसे मेज़र किया गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, दिस वॉज द ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन्स डिस्कवर्ड टिल डेट। आज तक के डेट में सबसे ओल्ड ह्यूमन बीइंग के रूप में लूसी को ही अभी तक एग्जामिन किया गया है, राइट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ह्यूमन बीइंग टूक नियरली 2 मिलियन ईयर टू चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम द अर्लियर एप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और लगभग ये माना जाता है, ठीक है, ऐसा एजम्स कर लिया जाता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स लगे थे ह्यूमन बीइंग को, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था जो कि ऐप के रूप में था, ठीक है, मतलब एक लंगूर के शेप में था, ठीक है, ओके, जो लंगूर के रूप में था उसे 2 मिलियन ईयर लग गए थे अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में। अंडरस्टैंड? ओके, वेल, एक छोटा सा एक पॉइंट है, इसे हम स्टडी कर लेते हैं। लूसी वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड। जिस समय लूसी को एस्टिमेट किया गया कि जिस समय लूसी की मृत्यु हुई थी वो लगभग कितने साल की थी, 20 साल की थी। साइंटिस्ट सस्पेक्ट शी फेल इनटू अ पॉन्ड और लेक एंड डाइड। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लूसी किसी पॉन्ड में या लेक में गिर गई थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। शी वॉज लेस देन 4 फीट टॉल, और वो 4 फीट से भी छोटी थी उस समय वो, एंड वेट अबाउट 29 किलोग्राम्स, और उसका वेट था 29 किलोग्राम। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो आप याद रखेंगे अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी की गई है उसका नाम क्या है, लूसी। ओके, वेल, नाउ लेट्स गो फर्दर, गो टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस इज़ द होमिनाइड, ठीक है, इस पिक्चर को आप देखिए, ये होमिनाइड का पिक्चर है, ठीक है। इसे ही अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में 2 मिलियंस लग गए थे, और आज हमारी जो बॉडी का शेप है वो बहुत समय पहले या अर्ली टाइम में ऐसा हुआ करता था, राइट। ओके, ये ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। नेक्स्ट, human beings are an intelligent species. They have adapted themselves to the changing climate condition and have spread out to various parts of the world. ह्यूमन बीइंग हमारे इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज़ कहलाते हैं, और इन्होंने अपने आप को क्लाइमेट चेंज के आधार पर अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है, राइट, और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। दे मूव्ड फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप एंड मैनी फार ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में ह्यूमन बींग्स फैले हुए हैं। दे लर्न्ड टू यूज़ द थिंग्स दे डिस्कवर्ड, मॉडिफाइड थिंग्स एंड इन्वेंटेड थिंग्स टू मेक देयर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, ठीक है, और सारी चीज़ों को मॉडिफाई भी किया और उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने योग्य बनाया, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ क्या हो सके, कंफर्टेबल हो सके। बट दीज डेवलपमेंट्स हैव टेकन थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू हैपन। मगर ये सारे डेवलपमेंट्स होने में हज़ारों साल लग गए, डियर स्टूडेंट्स। ओके, well, remains and signs of the early human beings have been found at many part of India.
ठीक है। अर्ली ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे रिमेन्स जो पार्ट थे, उनके ह्यूमन बॉडी के पार्ट थे, उनके जो चिन्ह थे, साइंस जो थे, भारत के भी कई हिस्सों में पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैज़ बीन फाउंड क्लोज टू रिवर बेसिन्स विच प्रोवाइडेड अ गुड सोर्स ऑफ वाटर। यू नो हाउ एसेंशियल वाटर इज़ फॉर ह्यूमन लाइफ। ओके, ज़्यादातर जो भी फॉसिल्स पाए जा रहे हैं या अभी तक पाए गए हैं, दे ऑल हैव बीन फाउंड ऑन जस्ट क्लोज टू द रिवर बेसिन, ठीक है, नदियों के किनारे। एंड वाई नदियों के किनारे क्यों पाए जा रहे हैं ज़्यादातर फॉसिल्स? बिकॉज यू नो वेल द वाटर इज़ रियली वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बींग्स। जीवन निर्वाह के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, वाटर बहुत आवश्यक है। दिस इज़ वाई ज़्यादातर फॉसिल्स कहाँ पाए जा रहे हैं? and on the basis just close to the river basins, okay, नदियों के किनारे। Look at this is the picture of early humans, okay, शुरुआती समय में लोग इस तरीके से early humans रहना शुरू कर रहे थे, okay। Now look at this side, okay, human being of this period did not know how to grow crop, they were essentially hunters and gatherers, okay। शुरुआती समय में मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को क्रॉप उगाते नहीं बनता था, जैसे आज फसल उगाते ना वैसा उनसे नहीं बनता था। वो शुरुआती समय में हंटिंग करते थे, ठीक है, शिकार करते थे, ठीक, और लोग हंटिंग करते थे, ठीक है, गैदर्स करते थे। दिस मीन्स दे यूज टू आइदर हंट फॉर देयर फूड्स और गैदर इट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है, या तो उसके ऊपर एक साथ झपट पड़ते थे या फिर उसका शिकार कर लेते थे, ठीक। ड्यूरिंग दिस टाइम दे डेवलप्ड टूल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ हंटिंग, उस समय उन्होंने टूल्स बनाया हुआ था डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, अर्ली ह्यूमन ने भी टूल्स बनाया था ताकि हंटिंग कर सके। कटिंग एंड डिगिंग थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड, हंटिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, डिग करने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए, ठीक है, उन्होंने टूल्स बनाया था। दे स्टार्टेड टू यूज स्टोन्स फॉर मेकिंग देयर टूल्स एंड देयर फॉर दिस पीरियड इज द ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज द स्टोन एज। सबसे पहले टाइम में ह्यूमन बीइंग ने अपने जो एसेंशियल टूल्स बनाए थे वो स्टोन से बने थे। दिस इज़ वाई दोज ऑल हिस्टोरिकल पीरियड इज़ नोन एज स्टोन एज। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आपको पता चल गया होगा स्टोन एज हम किसे क्यों कहते हैं, ठीक है। जिस समय ह्यूमन बींग्स के द्वारा स्टोन एज अ टूल्स यूज़ किया जा रहा था इसलिए उसे स्टोन एज कहा गया। आप इस बात को याद रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोन एज। लुक इट, स्टोन एज, स्टोन मीन्स पत्थर, ठीक है, पाषाण काल, इसे हिंदी में अगर बात करेंगे तो पाषाण काल, पत्थर का युग, या इंग्लिश में स्टोन एज। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टोन्स दे यूज टू मेक देयर टूल्स, ठीक है, किस तरीके के, कितने अच्छे तरीके के पत्थर का उपयोग वो किया करते थे, इस आधार पर, पत्थरों की क्वालिटी के आधार पर स्टोन एज को 3 भागों में बांट दिया गया है, राइट, ओके। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक मतलब होता है सबसे पहला, पूर्व पाषाण, सबसे पहला एज पैलियोलिथिक, ठीक है। मिडिल एज, ठीक है, मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक, एंड नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, लुक एट दीज ऑल वर द टूल्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, ठीक है, ये सब टूल्स हुआ करते थे डियर स्टूडेंट्स। देखो जैसे इसमें शार्पनेस दिख रही है ना साइड में, ठीक है, ये शार्पनेस क्या शो करता है, उस समय के जो ह्यूमन बींग्स होते थे उनके द्वारा ये कटिंग के लिए, डिग के लिए या हंटिंग के लिए इस तरीके के टूल्स उपयोग में लाए जाते थे, राइट। कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। इट लास्टेड फ्रॉम 5 लाख, अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, 5 लाख BCE टू 10,000 BCE। वेल दिस पीरियड, इस पीरियड, टाइम पीरियड को आप याद रखेंगे, ठीक है। 5 लाख BCE टू 10,000 BCE पीरियड इज नोन एज द पैलियोलिथिक period, means पूर्व पाषाण काल। द वर्ड पैलियोलिथिक इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो, ठीक है, पैलियोलिथिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है पैलियो, इट मीन्स ओल्ड, एंड लिथियोस मीन्स स्टोन, ओके। वेल हैंस ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, पूर्व पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। एंड व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट द टाइम ड्यूरेशन, 5 लाख टू 10,000 BCE। Did you understand? Okay, so what else are the features of the all Paleolithic period? Features of the all Paleolithic periods, we have to study these all points, okay. Okay, so look,
फीचर्स ऑफ द पैलेलिथिक पीरियड, फूड गैदरर्स, ठीक है, फूड गैदरर्स। इन दिस स्टेज ह्यूमंस वर नोमैड्स एंड फूड गैदर्स, ठीक है। उस समय के जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो नोमैड्स थे, ठीक है, एंड फूड गैदर्स किया करते थे। दे डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the search of food. They moved in groups, they killed animals and ate raw meat. Okay, उस समय के जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, ठीक है, वो नोमैड के फॉर्म में थे और वो फूड गैदर्स का काम किया करते थे। वो एक जगह पर कभी नहीं रुकते थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहते थे, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड, और वो हमेशा ग्रुप में चलते थे। ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे, पैलेलिथिक पीरियड में वो ग्रुप में चला करते थे, राइट। और ये जनरली एनिमल्स को भी मारकर उनका कच्चा मांस खा जाया करते थे, राइट। ओके, टर्न द पेज। ओके, दे एट रूट्स ऑफ प्लांट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एट्सेट्रा। वो उस समय प्लांट्स के रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स और नट्स खाया करते थे। दे थ्रिव नेचुरली एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, इसलिए वो जनरली फूड को फेंक दिया करते थे, नहीं जानते थे कि वो कैसे उगता है। आफ्टर द फूड सोर्स ऑफ द प्लेस would exhausted due to hunting and gathering, they moved to a new place, ठीक है। और एक जगह से सोर्स खत्म होने के बाद ये दूसरी जगह चला जाया करते थे। Thus they traveled far and wide in search of food, इसलिए इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की फूड के सर्च के लिए। Did you understand? ओके, सो दिस इज़ द आपके फर्स्ट, ठीक है। ओके, सबसे पुराने पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज की बात हो रही है। नेक्स्ट, क्लॉथिंग्स कैसी थी? दे यूज्ड द लीव्स और बार्क ऑफ द ट्रीज एंड फर ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ को कवर करने के लिए लीव्स, बार्क ऑफ द ट्री या फर ऑफ द एनिमल्स, ये सब यूज़ करते थे, ठीक है। वेल, dwelling place, early humans used to live on the tree or in cave, ठीक है। वो सभी कहाँ रहते थे? ट्रीज़ में या फिर केव में रहते थे, ठीक है। केव प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम हीट एंड रेन एंड प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जो केव्स हुआ करते थे जनरली उन्हें किससे, ठीक है, इस टाइप के जो केव और ये सब शेल्टर्स होते थे उन्हें हीट, रेन और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर लिया करते थे। ओके, वेल, लुक एट, देयर इज़ वन ऑफ द केव, ठीक है, यहाँ पर एक केव का सीन दिखाया हुआ है। लुक एट इन दिस पिक्चर, भीमबेटका केव, ठीक है। भीमबेटका केव को आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, ठीक है, ताकि अपने आप को रेन से और हीट से और एंड वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकते थे। अंडरस्टैंड? Now let's talk about the tools of the old stone age people. Tools, they used stone tools. Some tools made from bones of animals have also been found at number of places, ठीक है। ओके, ये जो टूल्स यूज़ किया करते थे डियर स्टूडेंट्स, वो जनरली किससे बनते थे, ठीक है, स्टोन के होते थे, और कई जगहों पर एनिमल के बोन्स को भी टूल्स के रूप में यूज़ करते हुए देखा गया है। टूल्स ऑफ दैट पीरियड आर crude and are not of very good quality, ठीक है। उस समय के जो टूल्स होते थे वो एक साधारण तरीके से होते थे, ठीक है। ओके, साधारण तरीके के होते थे और बहुत ही उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं हुआ करती थी। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, लुक एट टूल मेकिंग, यहाँ पर एक ह्यूमन बींग को दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में, जो क्या कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं। लुक एट इन दिस पिक्चर, अंडरस्टैंड? वेल, ठीक, सो दिस इज़ द टूल मेकिंग। ओके, सो ये जितनी बात थी डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बात हो गई आपकी किसकी, टूल्स से रिलेटेड। और भी इसके आगे के पॉइंट्स हैं जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका एक चेक पॉइंट, लेट्स चेक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स। लुक एट, ओके, यहाँ पर एक लेट्स चेक का पॉइंट है, आपको इस लेट्स चेक के पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसका आंसर बहुत ही आसान है, रिसेंट में हमने जब स्टडी किया ना डियर स्टूडेंट्स, उसी का ही पार्ट है आपका ये लेट्स चेक का। तो एक काम करिए, आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और इसका क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश करिए, बन जाएगा। वेल, बहुत ईजी है, डेफिनेट यू कैन। ओके, वेल, सो डियर स्टूडेंट्स,
we will proceed our study in the next video. Till that, you have to write down the answer of all these questions. Remember the answer of all these questions, okay, well, and complete your copies, because just after completing the 1 2 3 chapters, your test will be conducted. So this is why it is your duty to remember the all question answer and complete your notebook. Understand? Okay, so now students, keep studying, stay at your home and stay safe. Take care. Thank you.